दिल्ली इलेक्शन करीब है और मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से लगातार सियासी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर संगीन इल्जाम लगाया है। कहा कि दिल्ली कांग्रेस आजकल बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रही है और दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के नेता को बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए फंडिंग मिल रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को इंडिया अलायंस से भी बाहर करवाने की धमकी दी। दरअसल कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी की इस नाराजगी और गुस्से के पीछे की वजह है कि हाल ही में कांग्रेस के यूथ विंग ने आप के कन्वीनर और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर करवाई है। और कांग्रेस के नेता अजय माकन ने तो अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल तक कह दिया। बस फिर क्या था, सियासी घमासान शुरू हुआ और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह और दिल्ली की सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस को जमकर लताड़ा। लेकिन इसके पीछे की असल सच्चाई दिल्ली की कुछ वो सीटें हैं जिन पर कांग्रेस ने आपके दिग्गज नेताओं के खिलाफ ऐसे ऐसे मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं कि लगता है कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को ही घेरने की रणनीति बना ली है। हम आगे जानेंगे ऐसी उन सीटों के बारे में जिनके समीकरण बता रहे हैं कि इस बार मुकाबला सख्त होने वाला है। संजय सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल का अपमान किया है और कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित और मनीष सिसोदिया के खिलाफ फरहाद सूरी को मैदान में उतार कर ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस अब बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ने लगी है और ऐसा लगता है कि ये लिस्ट बीजेपी के दफ्तर से बनकर आ रही है। आप भी सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा। दिल्ली के अंदर इनके एक नेता हैं अजय माकन जी। अजय माकन जी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, बीजेपी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। और कल उन्होंने सारी हदें पार करके देश के लोकप्रिय नेता, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं, उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। केजरीवाल अगर एंटी नेशनल है तो आप मुझे बताइए वो केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार का इंतजाम कैसे कर रहे हैं? आज कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। आप इसकी समीक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो इसलिए अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का, एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। वहीं दिल्ली सीएम आतिशी ने तो कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमें सूत्रों से पता चला है संजय दीक्षित और फरहाद सूरी को बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए मोटे पैसे मिले हैं। सुनिए आतिशी ने क्या कहा। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से
करोड़ों में फंड आ रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। अब आइए जानते हैं उन सीटों के बारे में जिनके समीकरण से आम आदमी पार्टी का गुस्सा कांग्रेस पर जमकर फूटा है। पहली सीट है नई दिल्ली विधानसभा, जहां आम आदमी पार्टी के पूर्व सीएम और आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल 2013 से लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट से दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को टिकट दे दिया है। दरअसल ये सीट दीक्षित परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती है। इस सीट पर पहले शीला दीक्षित का कब्जा था। शीला दीक्षित इसी सीट से जीत कर आती थी। दीक्षित परिवार का यहाँ के वोटरों से पुराना रिश्ता है। कभी केजरीवाल ने कहा था कि नई दिल्ली वो सीट है जिन पर शीला दीक्षित का सियासी करियर खत्म होता है, लेकिन कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को एक बार फिर सीट देकर नया दांव खेला है, इसलिए इस सीट पर कांटे की टक्कर होने का इम्कान है। दूसरी सीट है जंगपुरा। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस बार चुनाव लड़ेंगे। मनीष सिसोदिया इससे पहले पटपरगंज सीट से चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए उन्होंने एक सेफ सीट चुनी और जंगपुरा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन लग रहा है कि यहाँ भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस से फरहाद सूरी चुनाव लड़ रहे हैं। फरहाद सूरी की वहां पकड़ अच्छी खासी है, खास तौर से निजामुद्दीन का वो इलाका जहां मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि मनीष सिसोदिया के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो यहाँ के वोटरों से कैसे तालमेल बिठाते हैं। तीसरी सीट है बाबरपुर। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा इलाके से आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता गोपाल राय लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। अगर आबादी के लिहाज से देखें तो बाबरपुर विधानसभा में मुस्लिम आबादी तकरीबन 40% है, इसलिए कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करने के फैसले से सबसे ज्यादा असर आम आदमी पार्टी पर हो सकता है, खास तौर पर तब जबकि हाजी इशराक आम आदमी पार्टी को छोड़कर पिछले ही दिनों कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इशराक साल 2015 से 2020 के बीच पास के ही सीलमपुर सीट से विधायक रहे हैं। चौथी सीट है बल्ली मारान। आपके मिनिस्टर इमरान हुसैन वर्सेस कांग्रेस के हारून यूसुफ। पुरानी दिल्ली की बल्ली मारान सीट पर एक बार फिर मुकाबला देखने को मिल सकता है। कांग्रेस ने शीला सरकार में मंत्री रहे हारून यूसुफ पर यहां से भरोसा जताया है। मुस्लिम आबादी इस सीट पर तकरीबन 50% है। 2013 में कांग्रेस ने जो 8 सीटें जीती थी, उनमें एक बल्ली मारान से हारून यूसुफ के नाम था, लेकिन 2015 और 2020 में आपके इमरान हुसैन ने हारून यूसुफ को बुरी तरह हराया था। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ये सीट किसके पाले में जाती है। पांचवी सीट है सुल्तानपुर माजरा। आपके मंत्री मुकेश अहलावत बनाम कांग्रेस के जय किशन। इन सीटों के अलावा कालकाजी सीट से दिल्ली के सीएम आतिशी के खिलाफ कांग्रेस बड़ा चेहरा उतारने को सोच रही है। कहा जा रहा है कि अलका लांबा को कांग्रेस कालकाजी सीट से उतार सकती है। इसके अलावा कांग्रेस ने मालवीय नगर से सोमनाथ भारती के खिलाफ जितेंद्र कोचर को मैदान में उतारा है। इस इलाके में उनकी अच्छी पकड़ है। ओखला सीट पर भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के मुस्लिम चेहरे अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एक बड़ा चेहरा उतारने की तैयारी कर रही है। यानी रणनीति यह है कि आम आदमी पार्टी के लीडरों को उनके गढ़ में ही घेर लिया जाए। आज की बातचीत में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी।